दादा, आज जो आप लोगों की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, किस संबंध में हुई आज की बैठक? आज ये बैठक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक डुमरी विधानसभा टाइगर जयराम महतो जी के आदेशानुसार बुरहान स्तरीय बैठक हुई। इसमें हमारे आज इस उपचुनाव में प्रत्याशी देने का लिए ही हम लोग का चयन करने के लिए बैठक बैठे हैं। और बहुत खुशी की बात है जो हमारे जेल कैंप में 3 प्रत्याशी का नाम आया है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारा पार्टी में भी अभी लड़ने के लिए कतार लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ के जनताओं को और यहाँ के जो हमारे वोटर को मैं ये अनुरोध करूँगा कि माननीय टाइगर जयराम महतो जो उनका विचारधारा को देकर के आप सभी जाति समुदाय के लोग वोटिंग करेंगे और यहाँ के जो ये लड़ाई जो है उस लड़ाई के उपचुनाव से ही हम लोग खत्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो हमारे आदिवासी मूलवासी महतो माझी भाई भाई ये का जो नारा है ये हमेशा हमारा कायम रहेगा, क्योंकि विरोधी लोग ये चाह रहा है कि उपचुनाव में जेल कैंप का एक विरोधाभास जाए, गांव में लोग विरोध करें, लेकिन ये होने वाला नहीं है। क्योंकि मूची सपे डांगरा मोरे नहीं, ये जान लीजिए, मूची का सांप से जो श्राप से उनको दे देगा, बड़ा बढ़िया गाय भैंस नहीं मरेगा, इसीलिए क्योंकि वो चमड़ा से अपना ये करेगा। ऐसा बात नहीं है। आज आपको हम बता देते हैं कि हम एक विचारधारा को लेकर चले। हमारा ये जो यहाँ की जो मुद्दा रहेंगे, चुनावी मुद्दा, युवाओं का रोजगार और 1932 नियोजन नीति और जो हमारा रोजगार नीति है, यहाँ के सभी लोग जो पलायन हो रहा है, यहाँ 50% से अधिक युवा पलायन है, कहीं चेन्नई में कर रहा, दिल्ली में कर रहा, कलकत्ता में कर रहा। ये सब चीज़ को रोकना है, क्योंकि ये सरकार तो पहले ही ये समय कोरोना काल में बोले थे कि हम 100 दिन का रोजगार हम देंगे। उनका रोजगार कहाँ गया? मनरेगा के तहत उनका रोजगार भी फेल हो गया है। और रोजगार के तहत काम कर रहा, पैसा का बंदरबट कर रहा, तो ये नहीं बोल सकते हैं। ये मैया योजना भी एक ढकोसला के तौर पर उनको वोट जीतना था, वोट का समय कुछ पैसा दे दिया। उसके बाद मैयाओं लोग का जो हमारे माँ बहनों का वोट हो छल पूर्वक वो ले लिया और उनको गद्दी में माने बढ़ने का वो अपना जो मनसा तो हासिल कर लिया। लेकिन आज जयराम महतो जी का जो मनसा है, यहाँ के लोग, यहाँ के जनमानस झारखंडियों को कोई जाति कोई समुदाय का ये नेता नहीं है आपका हमारे जयराम महतो, ये सभी समुदाय के लोग हैं। आज भी इतना बड़ा घटना होने के बाद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारा देवेंद्र महतो जी आदिवासी गांव में जो इस तरह का यहाँ अत्याचार हुआ, रेप करके एक महिलाओं को मार दिया, उनका छोटी बच्ची हैं, रोते उनका बुरा हाल, उनका भी सुधि लेने के लिए गया। क्योंकि हम लोग के विचारधारा नहीं, हम लोग जानते हैं ये लड़ाई 2 दिन का है, ये लड़ाई जो है ना, जो कहावत बोलता है 2 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो बोलेगी बोलने दीजिए उनको, हम लोग उसका कटाक्ष हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो भी बहन मैं ये भी एक उनसे अनुरोध करूंगा कि बहन आप भी कैंडिडेट दे दीजिए, अच्छा रहेगा। दीदी कैंडिडेट दे दीजिए, क्योंकि आपका तो ये दमखम आप दिखाइए। चुनाव है, सबका अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। पार्टी बनाइए, लड़ाइए, लेकिन अनगरल बात, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी को व्यक्तिगत इसमें नहीं है। हम लोग तो सदा ही हम लोग यहाँ माझी महतो के साथ में, हमारे कमार कुमार हमारे साथ में, हमारे पान पति हमारे साथ में। हम लोग जो खुद काटे हम लोग जाएंगे कहाँ? एक ही जगह, एक ही गांव में हमारा खेती है, मैंने यहाँ आदिवासी भाई का भी, मेरा भी और पान भाई का भी, तो क्या लाम के जाएंगे ना पर्यासूट जाएंगे, वही खेती में हम लोग जाते। लेकिन हम लोग का लड़ाई कभी इस क्षेत्र में ना हुआ ना होगा। हम लोग जानते हैं ये कुल्हान जो है, इस कुल्हान ये माने रंगकनी का मिट्टी का कुल्हान है। कुल्हान में बड़े दिग्गज यहाँ पर शहीद हुए हैं। कुल्हान जो है वो जानता है कुल्हान के लोग कि यहाँ पर मेरा दुख पीड़ा कैसे हुआ, कैसे हम लोग संभालें। यहाँ का आदिवासी मूलवासी गोवा गोलीकांड से लेकर के निर्मल महतो सुनील महतो का गोलीकांड तक, ये सब जो है हम लोग अपना आँख से देखे हैं। हम लोग उसका जो दुख सहन किए हैं, हम लोग का जो अभी भरपाई जो हो रहा है, भरपाई होने का समय जब हम लोग जब अपना पाँव में खड़ा हुआ है,
सभी समाज के लोग, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के जो हरिजन, दलित, सभी लोग जो खुदकाटी हैं, ओबीसी कैटेगरी है, जो हम लोग खड़ा होंगे कि दो बात हम लोग बोल पाएंगे, हम लोग कमाएंगे, उसी समय हमारा जो आशा सोच इस सरकार ने पूरा नोच खा गया। 25 साल के दरमियान 25 तो लड़का को नौकरी नहीं दे पाया, ना हमारा उच्च शिक्षा की इस क्षेत्र में गालूडी घाटशिला में हमारा है, और बड़ी बात ना हमारा यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है बढ़िया। आज पूरा देखिए यहाँ कुछ भी हो जाता था, हमारा टाटा कंपनी जाते हैं तो यहाँ पर लोग जीवित है, यहाँ उड़ीसा नहीं तो आपका बंगाल, ये जितना लोग है अच्छा उपचार के लिए वहाँ चले जाते। ये बहुत दुखनीय बात है। ये घाटशिला विधानसभा जो है, घाटशिला विधानसभा में इतने बड़े बड़े हमारा कोल कारखाना जो हमारे माइंस है, उस माइंस का प्रदूषण से भी जो यहाँ पर हम लोग प्रभावित हो रहा, हमारा गर्भवती महिलाएं, जो हमारे बहन लोग, जो उनका बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता, बच्चों अपंग पैदा हो जा रहा, आँख किसी का नहीं, पेट बड़ा हो जा रहा, ये सब पर जिम्मेवारी कौन है? इसका जो प्रदूषण निकल रहा है इसका कौन रोकथाम करेगा? यहाँ के नेता लोग आज तक नहीं बोला, लेकिन माननीय विधायक जो हमारे डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने आज उन्होंने उस बात को रखा, यूरेनियम जो प्रदूषण जो उनका फैलता है उनको बात विधानसभा में दहाड़े, और दहाड़ने के बाद उनको जो माननीय अध्यक्ष जी को बोले कि इनका कोई निदान निकालिए, जाकि यहाँ के कृषक गरीब लोग का जो अंत हो रहा है, मर जा रहे हैं, उसका वंशज जो यहाँ जिसको बोला जाए वो लुप्त होते जा रहा है, उनको हम लोग कैसे बचाएं? इसीलिए हम लोग पहले ही बोले थे यहाँ अचंभित जो हमारा कैंडिडेट भी होगा, हम लोग दम कम के साथ लड़ेंगे, जेल कैंप जीतेगा, यहाँ हम लोग जिताएंगे जेल कैंप को। माननीय जयराम माने जो विधायक जो हमारे टाइगर है झारखंड के युवाओं लोगों का प्रति उनका जो है भावना एक अलग है, हम कैसे नौकरी चाकरी दिलाएं, युवा लोग अपना दिल का धड़कन बन चुका है जयराम महतो जी। इसीलिए आप सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद के साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबों लोग जयराम महतो का हाथ मजबूत कीजिए और झारखंड राज्य को बचाइए। आदिवासी मूलवासियों का जमीन छीनते जा रहा है, लूटते जा रहा है, उसको कैसे हम लोग बचाएंगे? आज हमारा लड़ाई है जमीन बचाना, झारखंड की लड़ाई अपना मान सम्मान बचाना, जाति सम्मान को बचाना, यही सब हमारा यहाँ पर चल रहा है और हम लोग ये सब करेंगे, यहाँ के लोगों को भलाई हम लोग करेंगे। ये प्रत्याशी का कल परसों लग जाएगी, हम लोग हो सके आदेश आने के बाद ही हम लोग तो तय करेंगे यहाँ पर नॉमिनेशन का, ताम झाम के साथ नॉमिनेशन फाइल भी हम लोग करेंगे।